अदालतों में तनाव है, अदालतें टेंशन में हैं। वजह है एक वकील जिसने देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान सीजेआई पर जूता उछाल दिया। उस एक कांड ने देश की न्याय व्यवस्था की जड़ें हिला दी हैं। इस घटना के बाद देश दो भागों में बटा है। एक उस वकील के समर्थन में खड़ा है और दूसरे विरोध में। समर्थन करने वालों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए अदालत में बैठने वाले जज परेशान हैं। सीजेआई ने भले ही इस मुद्दे को आया गया बताकर कोई भी कार्रवाई न करने की बात की हो, लेकिन बाकी जज वकील को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन इस दौरान होने वाले नुकसान और जगहंसाई का भी डर सता रहा है। सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों से भी जजों में भय है। क्या हुआ इस मामले पर अदालत में? क्या वकील राकेश किशोर पर चलेगा अवमानना का मुकदमा और क्यों जज ही इस मामले पर कंफ्यूज है? नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने सीजेआई वीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। ये एक ऐसी हरकत थी जिसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट रूम में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। इस घटना पर खूब घमासान मचा। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने मांग की कि राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आपराधिक अवमानना है क्या? आपराधिक अवमानना का मतलब है कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हरकत। अगर कोई कोर्ट में ऐसी हरकत करता है जो न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करे या कोर्ट का अपमान करे तो उसे सजा दी जा सकती है। इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल और बैंकटन मणि ने भी राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई की सहमति दी है। यानी अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई और तेज हो सकती है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कोर्ट का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि सीजेआई वीआर गवई ने इस घटना को नजरअंदाज करके अपनी उदारता दिखाई। कोर्ट का मानना है कि ऐसी घटनाओं से ध्यान भटकाने के बजाय हमें अपनी रोजमर्रा के काम यानी केस की सुनवाई पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस बागाची ने यह भी कहा कि अगर इस मामले को ज्यादा तूल दिया गया तो इससे उन लोगों को और प्रचार मिलेगा जो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। मतलब सीधे तौर पर यह सोशल मीडिया की ओर इशारा है। विकास सिंह और तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पर इस घटना को कुछ लोग गलत तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। राकेश किशोर ने भी अपने इस कृत्य पर कोई पछतावा नहीं दिखाया है, बल्कि वो इसे सही ठहराने वाले बयान दे रहे हैं। इससे कोर्ट की गरिमा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत नहीं है, बल्कि कोर्ट की संस्थागत अखंडता का सवाल है। इस घटना से कोर्ट क्यों सावधान है? जस्टिस बागची ने चिंता जताई है कि इस मामले को ज्यादा उठाने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और मौका मिल गया है, जिससे वो इस घटना को भुनाकर पैसा कमा सकते हैं। कोर्ट का समय भी उन जरूरी मामलों से भटक सकता है जो ज्यादा प्राथमिकता वाले हैं। लेकिन विकास सिंह ने जोर देकर कहा कि अगर राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये गलत संदेश जाएगा। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में है। कोर्ट को ये तय करना है कि क्या इस मामले को और आगे बढ़ाना चाहिए या फिर इसे यही खत्म कर देना चाहिए। सीजेआई की उदारता और कोर्ट की गरिमा को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या सजा देना जरूरी है या फिर इसे नजरअंदाज करके कोर्ट को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये घटना हुई तो पहले भी अवमानना जैसी कार्रवाइयों पर विरोध होता रहा है, हम इसका समर्थन नहीं करते। सन 2020 में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए। एक में सीजेआई एसए बोबड़े को बिना मास्क बाइक चलाते दिखाया और कोर्ट के लॉकडाउन पर तंज कसा। दूसरे में कहा कि पिछले 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट और आखिरी 4 सीजेआई ने लोकतंत्र को नष्ट करने की भूमिका निभाई। कोर्ट ने इसे कोर्ट की गरिमा पर हमला माना। 14 अगस्त 2020 को कोर्ट ने उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया। मतलब भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, कहा यह उनकी सच्ची राय है। कोर्ट ने 31 अगस्त को सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया, वरना 3 महीने जेल और 3 साल प्रैक्टिस पर बैन हो जाता। भूषण ने जुर्माना भर दिया, लेकिन ये केस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गया।
फिर प्रशांत भूषण ने 2020 में अवमानना कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वो चाहते थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2(1)(c) को खत्म कर दिया जाए, जो कोर्ट की आलोचना को अपराध बनाती है। उनका तर्क था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। याचिका में अरुण शौरी और एन राम भी शामिल थे, लेकिन कोर्ट में विवाद हुआ। केस जस्टिस अरुण मिश्रा के पास चला गया, जिनके खिलाफ भूषण पहले आलोचना कर चुके थे। आखिरकार याचिकाकर्ताओं ने इसे वापस ले लिया, क्योंकि भूषण पर खुद 2 अवमानना केस चल रहे थे। भूषण ने कहा, यह कानून जजों को खुद पर केस चलाने की ताकत देता है, जो खतरनाक है। भारत जैसे कुछ ही देशों में यह बचा है, ज्यादातर देशों ने खत्म कर दिया है। अवमानना पावर का दुरुपयोग हो रहा है, जो फ्री स्पीच को दबाता है। सीजेआई गवाही वाले हालिया केस में भी वकील राकेश किशोर पर अवमानना की बात चली है, लेकिन कोर्ट हिचकिचा रहा है। दोनों केस दिखाते हैं कि अवमानना कानून न्याय की रक्षा कम, आलोचना को दबाना ज्यादा लगता है। यानी भूषण ने कहा कि इसे खत्म करो ताकि कोर्ट पर खुली चर्चा हो सके। दोनों केस दिखाते हैं कि कोर्ट की गरिमा बचानी जरूरी है, लेकिन क्या हर आलोचना अवमानना है? भूषण को हल्की सजा मिली, लेकिन गवाही केस में कोर्ट अभी हिचकिचा रहा है। जज ने भगवान विष्णु पर टिप्पणी की, लेकिन जब उनसे माफी मांगने को कहा तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। क्या केवल न्यायालय को ही आलोचना करने का अधिकार है? राकेश किशोर के जूता फेंकने का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन न्यायालय भगवान पर टिप्पणी या आलोचना करता है तो हम इसका समर्थन नहीं करते। इस नियम में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस देश में भगवान के आलोचना न्यायालय कर सकता है, लोग कर सकते हैं, राष्ट्रपति की आलोचना हो सकती है, प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती है, लेकिन न्यायालय गलत बात करे तो न्यायालय की आलोचना नहीं हो सकती है। एक ऐसा कानून है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।